इन चीजों का कोई मोल नहीं है। मुझे तो इनमें कोई ऐसी खास बात नजर नहीं आती। अनमोल चीजों को परखने के लिए कदरदान नजरें चाहिए। आज के दौर में ये चीजें नायाब हैं और नायाब चीजों का कोई मोल नहीं होता। ये इतने सारे कॉफिन्स यहाँ कैसे? क्या ये भी नायाब है? ऐसा ही समझ लो। खाली है या अंदर कोई साहब छुपे बैठे हैं? हेलो, अंदर कोई है क्या भाई? बंद करो ये बेहूदगी। इस पाक जगह पर खड़े होकर इस तरह की बातें करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जानते हो इसमें कौन है? देखना चाहते हो? देखो। अंकल लुकास? हाँ, यकीनन ये तुम्हारे अंकल ल्यूकास ही हैं। लेकिन अभी तक आपने इनकी लाश को यहाँ क्यों रखा है? ये तुम्हारे खानदान का रिवाज है। इस खानदान का जो भी शख्स गुजर जाता है उसके जिस्म को मिट्टी नहीं बनने दिया जाता, बल्कि यादगार बनाकर एक ताबूत में सजा दिया जाता है। लेकिन एक लाश को इस तरह कब तक रखा जा सकता है? मेरे पास वो इल्म है जिसके जरिए मैं लाशों को सालों तक ताजा रख सकता हूं। मेरा खानदान बरसों से इस खानदान की खिदमत करता चला आ रहा है। हम जड़ी बूटियों के जरिए एक ऐसा लेप तैयार करते हैं जिसे मुर्दा जिस्म पे लगा देने से लाश बरसों तक महफूज रह सकती है। ये जितने ताबूत तुम देख रहे हो ना, इनमें तुम्हारे बुजुर्ग चैन की नींद सो रहे हैं। आओ। इस ताबूत में हैं तुम्हारे नाना जी, मरहूम ब्रिजेश्वर प्रताप सिंह। इसके अंदर हैं तुम्हारे परनाना, मरहूम महेंद्र प्रताप सिंह। और ये इसमें है तुम्हारी नानी साहिबा, मरहूमा रानी कानन जी। और ये वो ताबूत है जिसमें तुम्हारी पीढ़ी के उस बुजुर्ग की मुकद्दस लाश है जिसे गुजरे हुए 700 बरस बीत गए, मरहूम विशंभर प्रताप सिंह। लेकिन आज भी उनके चेहरे का नक्श बिल्कुल वैसा ही है जैसा 700 साल पहले था। देखोगे? देखना चाहोगे? नहीं डॉक्टर बाबू, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं और कुछ नहीं देखना चाहता। ये मुकद्दस लाशें हैं, इनसे डरो नहीं, इनकी इज्जत करो। यही तुम्हारा फर्ज है, यही तुम्हारा धर्म है। लाशों की तरह रखवाली करना कहाँ का धर्म है? ये सब तुम लोगों का पागलपन है और कुछ नहीं। कल रात के हादसे ने पृथ्वी के दिमाग में दहशत तारी कर दी है। क्या आपको लगता है कि वो आपकी बातें मानेगा? उसे मानना ही होगा डॉक्टर आबू। वो हमारा खून है, हमारे खानदान की परंपरा को अपनाना उसका फर्ज है, वरना वो यहाँ नहीं रह सकता। वो नए जमाने का है। वो यहाँ अपनी खानदानी लाशों की हिफाजत करने के लिए नहीं आया, बल्कि आपकी दौलत उसे यहाँ खींच लाई।
गुड मॉर्निंग आंटी। हेलो डॉक्टर आबू। बैठो, चाय पियो। एक बात बताओ पृथ्वी, शहर की रंगीनियां छोड़कर यहां इस सुनसान बंगले में क्या तुम्हारा दिल लगता है? डॉक्टर आबू, मुझे अपने से ज्यादा आंटी का ख्याल रहता है। अंकल की मौत के बाद ये यहाँ बिल्कुल अकेली रह गई है। अब इनकी सेवा करना मेरा धर्म है। तुम काफी जज्बाती आदमी हो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपनी आंटी का पूरा पूरा ख्याल रखोगे। जैसी सेवा करोगे मेवा भी वैसा ही पाओगे। मेवा मिलेगा? पता नहीं वो डॉक्टर आबू अपने आप को समझता क्या है, कमीना। बस एक बार वो जायदाद मेरे नाम हो जाए ना, फिर देख लूंगा एक एक को। वो मनूस सड़ी हुई बदबूदार लाशें ऐसे जमा कर रखी हैं जैसे कोई अनमोल खजाना हो। हाँ? कौन है? कौन है? मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुझे जान से मार देना चाहता था। क्या बकते हो? आओ। कौन है? कौन है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। आंटी वो यही था। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। गलतफहमी मुझे नहीं हुई है आंटी, वो यही खड़ा था, उसने मुझ पर हमला भी किया। भला यहाँ कौन आ सकता है? मैं बताता हूँ कौन आ सकता है। तुम ही ने मुझे मारने की कोशिश की। होश में रहकर बात करो पृथ्वी। मैं अपने पूरे होश में हूँ डॉक्टर आबू, और ये हरकत कौन कर सकता है? अरे जब से इस घर में आया हूँ तुम्हारी आंखों में खटक रहा हूँ, और आज तुमने मुझ पर हमला करवाया है। पृथ्वी, होश में आओ। भला डॉक्टर आबू ऐसा क्यों करेंगे? ये तो तुम्हारे अंकल के खास दोस्त है। अरे अंकल के दोस्त नहीं आंटी, ये जहरीला नाग है, नाग। जब इंसान के दिल में गुनाह घर कर जाता है तो वो अपने साये से भी खौफ खाने लगता है। मुझे दोष देने के बजाय अपने मन का मैल साफ करो। मन में खोट पालोगे
तो चोट जरूर लगेगी बरखुरदार। बाबूजी उठिए, सुबह हो चुकी है। सूरज सर पर आने वाला है। पंछी भी दाने की तलाश में अपना अपना घोंसला छोड़कर उड़ चुके हैं। जामन, अपना घोंसला छोड़ने की जरूरत ही क्या है? क्या कर रहे बाबूजी? उठिए और जल्दी से तैयार हो जाइए। मैडम याद कर रही है। बाहर कोई वकील बाबू आए हैं। ये अचानक आपने पृथ्वी के नाम वसीयत करने का फैसला कैसे कर लिया? वकील साहब, मरने के बाद दौलत किसी अहरे गहरे के हाथ में जाने से बेहतर है कि कोई अपना ही खा जाए। मेरा कहा मानिए, एक बार फिर सोच लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। इसमें सोचना क्या? वैसे भी मैं अपने जीते जी अपनी जायदाद पृथ्वी के हवाले नहीं कर रही हूं। जब तक जिंदा हूं, जायदाद मेरी है। मेरे मरने के बाद ही पृथ्वी इसका हकदार होगा। हाँ मैडम, आपका ये फैसला ठीक है। आप अपना इरादा जब भी बदलना चाहें अपनी वसीयत बदल सकती हैं। गुड मॉर्निंग आंटी। आओ, इनसे मिलो। ये है हमारे वकील मिस्टर गुप्ता। हेलो मिस्टर गुप्ता। हेलो। आपकी आंटी अपनी सारी जायदाद आपके नाम कर रही हैं, लेकिन जायदाद पर आपका हक इनके गुजर जाने के बाद होगा। आंटी, भगवान आपको 100 साल की उम्र दे। अरे अरे, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? आप ही मेरी असली दौलत है, असली दौलत है। बरखुरदार, बात वही करनी चाहिए जिसमें दिल भी जबान का साथ दे। याद रहे, इनकी मौत के बाद ही जायदाद पे तुम्हारा हक होगा। तब तक तुम्हें इनका हर वो कहा मानना होगा जिसमें इनकी खुशी है। थोड़ा कहता हूं, ज्यादा समझना, इसी में तुम्हारी भलाई है। पता नहीं ये गुड़िया अपने आप को क्या समझती है। रघु! कहती है कि उस कमरे के आसपास भी मत जाना। अब देखता हूँ कैसे रोक दिया मुझे वहाँ जाने से। पहले तो घर में बैठ के शराब पीता था, अभी खुलेआम पीने लग गया। पीऊंगा नहीं तो जीऊंगा कैसे मेरे प्यारे से बहना? तू है ऐसी जिंदगी पे। मेरी किस्मत फूटी जो मुझे तुझ जैसा शराबी भाई मिला। हमेशा शराब के नशे में धूत रहता है। देख लेना, एक दिन यही शराब तुझे बर्बादी की खाई में ढकेल देगी। अरे चल, तेरे लिए ये शराब होगी, पर मेरे लिए तो ये अमृत है, अमृत। ये अमृत यहीं बैठकर पीना। वहाँ अगर मैडम ने देख लिया ना, तो तेरे साथ साथ मुझे भी बंगले के बाहर कर देगी। समझा? हाँ हाँ समझा। चल जा। बड़ी आए मुझे बंगले से बाहर करने वाली। अरे अभी उस मनोज बंगले में रहेगा भी कौन? खजाने वाले कमरे की चाबी जो अपने हाथ लग गई है, आज रात उस ताले के खुलते अपनी किस्मत के बंद दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए खुल जाएगा।
मूर्ति भी है